नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमजी के नए हेक्टर प्लस का कंपैरिजन टाटा की हैरियर के साथ, जहां हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सी कार में सेफ्टी सहित बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके प्राइसेस को मायने में रखते हुए। किसका पिकअप बेहतर है, कौन सी कार ज्यादा स्मूथ है, किसका माइलेज बेहतर है, दोनों में से कौन से कार की पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट बेहतर है, कौन से कार में आपको अच्छी अंदरूनी जगह और बेहतर सीटिंग कंफर्ट मिलेगी, किसकी इंटीरियर्स सुपीरियर है और मेनली किसका टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स सर्विस बेहतर है। जिसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी कार आपको बेस्ट सूट करेगी, वो भी सही कारणों के साथ। दोस्तों, बात करते हैं दोनों की कीमत की और उनके वेरिएंट्स में आने वाले फीचर्स की। एमजी हेक्टर प्लस के सुपर एमटी वेरिएंट की प्राइस है लगभग 19 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। और दोस्तों, ये बेस डीजल वेरिएंट के एक ऊपर की वेरिएंट है और इसकी तुलना अगर हैरियर के लगभग समान कीमत वाले वेरिएंट के साथ की जाए तो आपको हैरियर की एक्सटी वेरिएंट महंगी पड़ेगी लगभग 90,000 रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। जी हाँ, लेकिन वैसे ही आपको उनमें फीचर्स भी मिलेंगे जो आपको एमजी हेक्टर प्लस में नहीं मिलेंगे, जैसे कि 3 ड्राइव मोड्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स। हालांकि आपको हेक्टर प्लस में बच्चों के सेफ्टी के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट पॉइंट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कॉर्नरिंग लैंप्स, एंटरटेनमेंट के लिए लगभग 3.5 इंच बड़ा टच स्क्रीन और आरामदायक सफर के लिए सेकेंड रो में रिक्लाइन और स्लाइड होने वाले सीट्स भी मिलेंगे। वैसे ही हेक्टर प्लस की अगर स्मार्ट वेरिएंट की बात की जाए तो उसकी प्राइस है लगभग 21 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। और इस वेरिएंट की तुलना में आपको हैरियर का XZ मिलेगा जो आपको सस्ता पड़ेगा लगभग 40,000 रुपयों से। और तो और इस डिफरेंस में आपको हैरियर में ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आपको हेक्टर प्लस में नहीं मिलेंगे, जैसे कि सेफ्टी के तौर पे कर्टन एयरबैग्स और हिल डिसेंट कंट्रोल, फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स और लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स के अलावा आपको 6 ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे जो आपको हेक्टर प्लस में नहीं मिलेंगे। और दूसरी तरफ आपको हेक्टर प्लस में सेफ्टी के तौर पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फिर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लगभग 1.5 इंच बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इस वेरिएंट में भी आरामदायक सेफ्टी के लिए सेकेंड रो में रिक्लाइन और स्लाइड होने वाले सीट्स भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हेक्टर प्लस के शार्प पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात आती है तो वहां पे पासा पलट जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हेक्टर प्लस का ये वेरिएंट सस्ता पड़ेगा लगभग 1.5 लाख रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। जी हाँ, और तो और दोनों के फीचर्स की तुलना में आपको हेक्टर प्लस में ज्यादा फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हीटेड मिरर्स, लगभग 2 इंच बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और भी बहुत कुछ जो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। और दूसरी तरफ आपको हैरियर में सेफ्टी के तौर पे कर्टन एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, 6 ड्राइविंग मोड्स और एक पार्सल शेल्फ मिलेगा जो आपको हेक्टर प्लस में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो वो है सेफ्टी रेटिंग्स। जी हाँ, क्योंकि याद रहे दोस्तों, जब दोनों के एनकैप रेटिंग्स की बात आती है तो हैरियर टाटा मोटर्स ने बनाई है जो सेफ्टी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, भले ही थोड़े से फीचर्स कम ही क्यों ना करने पड़े। और इसीलिए उनके कार्स को 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग्स मिलते हैं, नेक्सॉन, टाइगोर, टिएगो और एल्ट्रॉस समेत। और दूसरी तरफ है हेक्टर प्लस, जिसके अभी तक तो एनकैप रेटिंग्स नहीं आए हैं, लेकिन उसके जैसे ही सिमिलर जो कार आती है, यानी कि उनकी बाओजुन 530 जो हेक्टर प्लस से बहुत सारी चीजें और फीचर्स शेयर करती है, उसको सी एनकैप जो यूरो एनकैप जैसे ही है, उसमें उसको 5 स्टार रेटिंग मिलते हैं। दोस्तों, जब दोनों के पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो आपको हेक्टर प्लस और हैरियर दोनों में फिएट सोर्स्ड 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ डीजल इंजन को कंपेयर करेंगे और आप फर्क देखोगे तो हेक्टर प्लस में आपको हैरियर से बस 3 PS से ज्यादा पावर मिलेगा, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना फर्क नहीं पड़ता। और टॉर्क की बात करें तो वो समान है, लेकिन दोनों का पावर और टॉर्क डिलीवरी टाइम भी समान है। और इसीलिए दोनों का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो देखोगे तो नंबर्स समान है, जिससे ये साफ साफ प्रूव होता है कि हेक्टर प्लस एकदम थोड़ा सा बेहतर है।
दोस्तों दोनों के 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के जब हाईवे पर क्रूजिंग की बात आती है तो दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि दोनों हाईवे पे बहुत ही एफर्टलेसली स्पीड गेन कर पाते हैं। दोनों का लो एंड टॉर्क भी बहुत ही बढ़िया है। केबिन में भी दोनों का इंजन नॉइज ऑलमोस्ट सुनाई नहीं देता अनलेस वी रेड लाइन इट। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने हैरियर के NVH लेवल्स में बहुत इंप्रूवमेंट्स लाए हैं। दोनों का इंजन काफी स्मूथ है। हाँ, लेकिन एक दो बार हेक्टर प्लस फर्स्ट गियर में स्टॉल जरूर हुई, लेकिन असली फर्क आपको तभी महसूस होगा जब आप हैरियर के तीनों मोड्स इस्तेमाल करोगे। यहाँ आपको इंजन के 3 अलग बर्ताव महसूस होंगे, जो है सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड, जहाँ हैरियर के इंजन का मैपिंग अलग अलग किया गया है अलग अलग जगह इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले तो आप जब कार चालू करोगे तो वो सिटी मोड में ही रहता है, जिसका बर्ताव हमने अभी अभी बताया। जब इको मोड की बात आती है तो आपको पावर की थोड़ी कमी महसूस होगी, थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा कम उत्तेजित लगेगा यानी कि डर लगेगा, लेकिन यहाँ इंजन कम फ्यूल इस्तेमाल करता है बाकी के मोड को कंपेयर करेंगे तो। और ये मोड आप सिटी और हाईवे दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो, फिर चाहे वो सिटी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो या हाईवे पे स्लो मूविंग ट्रैफिक में। लेकिन आपको अगर ओवरटेक करना हो तो आपको या तो सिटी या स्पोर्ट मोड में स्विच करना पड़ेगा। जब स्पोर्ट मोड की बात आती है तो ये इको के बराबर उल्टा है। यहाँ इंजन और थ्रॉटल रिस्पॉन्स दोनों की संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी बदल जाती है, वो बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाती है और इसकी वजह से हैरियर के इंजन के बर्ताव में बहुत फर्क पड़ जाता है। वो इको और सिटी दोनों मोड से अच्छा हो जाता है। यह आपको काम आएगा जब आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए तब। उदाहरण के तौर पर जब आप घाट पे चला रहे हो गाड़ी और आपको ओवरटेक करना हो तब। लेकिन ये तो बात हुई दोनों के मैनुअल गियरबॉक्स की। दोस्तों MG ने हेक्टर प्लस में फिलहाल तो कोई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं दिया है, लेकिन हैरियर में आपको एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जरूर मिलेगा, जिसमें आपको वेट और ऑफ रोड मोड भी मिलते हैं, जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ अच्छे से काम करने के लिए टाटा मोटर्स ने ट्यून किया है। और ये गियरबॉक्स की तुलना में आपको हेक्टर प्लस का गियरबॉक्स ज़्यादा कंट्रोल देगा कार पे, क्योंकि हैरियर का ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स सिटी ड्राइविंग के लिए ट्यून किया गया है, जिसकी वजह से ये गियरबॉक्स बहुत ही जल्दी अपशिफ्ट करता है लेकिन जल्दी डाउनशिफ्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आपको कार को कंट्रोल में रखने के लिए शायद मैनुअल या स्पोर्ट मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों के ARAM माइलेज के बारे में और उनके वजह से होने वाले सालाना खर्चे के बारे में। जब इनके माइलेज की बात आती है तो सबसे पहले तो दोनों मैनुअल गियरबॉक्स के ARAM माइलेज में आधे kmpl का भी फर्क नहीं है और हैरियर के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का माइलेज है 15 kmpl। और इसकी वजह से दोनों के अगर हाईवे के रनिंग का सालाना खर्चा अगर निकाला जाए तो उनमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों जब दोनों के पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट की बात आती है तो सबसे पहले तो हेक्टर प्लस वही प्लेटफॉर्म पे बनी है जिस पे हेक्टर बनी है, यानी कि वो स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए डिजाइंड है, जहां उसके सस्पेंशन थोड़े से नरम है। यानी आप स्पीड ब्रेकर्स पे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, छोटे से गड्ढों के ऊपर से भी गाड़ी अगर चलाओगे तो आपको शायद ही कुछ महसूस होगा। यानी कि सिटी में आपको हेक्टर प्लस एक आरामदायक राइड दे पाएगी। आप थोड़ा सा स्पीड भी अगर बढ़ाओगे तो भी आपको कुछ ज्यादा महसूस नहीं होगा। दूसरी ओर हैरियर का सस्पेंशन थोड़ा सा कड़क है हेक्टर प्लस से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिटी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे अनकंफर्टेबल हो जाओगे। जी नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा कम नरमपन आपको महसूस होगा। यानी कि आप जब पॉटहोल से या स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गाड़ी चला रहे हो तब आपको थोड़ा सा झटका महसूस होगा। जब हाईवे की बात आती है तो हेक्टर प्लस के नरम सस्पेंशन की वजह से आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी। वहां के थोड़े से खराब पैचेस भी वो सहन कर लेगी, आप तक नहीं पहुंचेंगी। लेकिन घाट के टर्न्स में चलाने की बात जब आती है तब आपको थोड़ा सा रोल जरूर महसूस होगा। यह आपको हैरियर में महसूस नहीं होगा क्योंकि उसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी तो बेहतर है ही, लेकिन वो हाईवे पे ऐसे उछल के नहीं चलती जैसे कि हेक्टर प्लस। आपको हैरियर में एक फर्म राइड मिलेगी कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको हैरियर में हेक्टर प्लस के मुकाबले चौड़े टायर्स भी मिलते हैं। लेकिन आपको थोड़ा अवगत रहना पड़ेगा कि कौन से टाइप के रास्तों पे आप गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि भले ही हैरियर को चौड़े टायर्स मिलते हैं लेकिन उसका ग्राउंड क्लियरेंस हेक्टर प्लस से ज्यादा होने की वजह से उसमें आपको बॉडी रोल तो जरूर महसूस होगा।
दोस्तों, जब कार के अंदरूनी जगह और कंफर्ट की बात आती है तो दोनों के डायमेंशंस में काफी फर्क है। हेक्टर प्लस ये हैरियर से लंबी है लगभग 5 इंच से, ऊंची है लगभग 2 इंच से, लेकिन हैरियर चौड़ी है हेक्टर प्लस से लगभग 2.5 इंच से, और इसकी वजह से आपको हेक्टर प्लस में काफी हेडरूम मिल जाएगा। इसका और भी एक कारण है, और वो है कि हैरियर की रूफ लाइन ये पीछे की तरफ जैसे ही जाती है वो हेक्टर प्लस के मुकाबले थोड़ा जल्दी ही नीचे आना शुरू कर देता है। कार के अंदर दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर के सीट की बात जब आती है तो आपको हेक्टर प्लस में अच्छे खासे कंफर्टेबल वाइड लेकिन थोड़े से फर्म कुशन्ड सीट्स मिल जाएंगे, अच्छे अंडर थाई सपोर्ट के सहित, और वो भी लंबे और बड़े ड्राइवर्स के लिए खासकर। लेकिन हैरियर में सीट्स का डिजाइन ऐसा है कि थोड़े से लंबे ड्राइवर्स को अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम ही लगेगा, और सीट का जो आगे पीछे करने की क्षमता है वो भी टाटा ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लेग रूम कॉम्प्रोमाइज ना हो इसीलिए यह आपको हेक्टर प्लस में नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हैरियर में आपको लंबर सपोर्ट जरूर मिलेगा। जब सेकेंड रो के सीटिंग कंफर्ट की बात आती है तो आपको दोनों में कंफर्टेबल सीट्स मिल जाएंगे। हैरियर में आपको वाइड सीट्स मिल जाएंगे जहां 3 एडल्ट्स आराम से बैठ पाएंगे, लेकिन आपको हेक्टर प्लस में सीट पीछे करने के बाद बहुत सी जगह यानी कि लेग रूम मिल जाती है जो आपको लंबे सफर पे बहुत काम आएगा। दोनों के जब थाई सपोर्ट की बात आती है तो हैरियर में आपको काफी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाएंगे, लेकिन हेक्टर प्लस के सीट्स थोड़े से नीचे सेट किए हैं एमजी ने, जिसकी वजह से आपके घुटने ऊपर रह जाते हैं। जब हेक्टर प्लस के थर्ड रो सीटिंग की बात आती है तो हेक्टर प्लस में आपको जगह ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन बच्चों के लिए परफेक्ट जगह है, ये खुद एमजी कहता है, और आपको हैरियर में ऑलमोस्ट 2.5 गुना बूट स्पेस मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों के इंटीरियर्स की। हैरियर में आपको ओकवुड फिनिश के, जी हाँ, सिर्फ फिनिश का पैनलिंग मिलेगा, जहां वो एक्चुअली ओकवुड नहीं है लेकिन बहुत ही सिमिलर फिनिश है। सीट्स को भी परफोरेटेड ओक ब्राउन अपहोल्स्ट्री मिलती है जो आपको पहले ही नजर में शायद पसंद ना आए, लेकिन थोड़े दिनों बाद जरूर आपको आदत हो जाएगी। जब इंटीरियर प्लास्टिक की क्वालिटी की बात आती है तो हैरियर के प्राइस के हिसाब से आपको इंटीरियर अच्छा लगेगा। कई जगह बढ़िया है और कई जगह थोड़ा सा चीप लगेगा, स्पेशली हेक्टर प्लस के इंटीरियर से कंपेयर करने के बाद, क्योंकि हेक्टर प्लस में आपको सॉफ्ट प्लास्टिक अलग अलग कलर में लेदर स्टिच मिलेगा। हेक्टर प्लस में आपको डार्क थीम भी मिलेगा, लेकिन दोनों में मुख्य डिफरेंस ये है कि हैरियर में आपको हेक्टर प्लस से ज्यादा बटन्स मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर ऑपरेशन आप उसके बड़े टच स्क्रीन से ही कर सकते हो। लेकिन बाकी के जो भी बटन्स है वो क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। लगता है एमजी ने उनको लास्ट करने के लिए अच्छी क्वालिटी दी है, लेकिन वो प्रूव होना बाकी है। जैसे कि हैरियर के बटन्स का फील, क्वालिटी एंड फिनिश अच्छा है और वो प्रूवन भी है। जब दोनों के साउंड सिस्टम की बात आती है तो हेक्टर प्लस का हैरियर के इतना ही अच्छा साउंड क्वालिटी है, जी हाँ, लेकिन क्या होगा जब दोनों के टिकाऊपन और आफ्टर सेल सर्विस की बात की जाए तब। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, ऑब्वियसली एमजी के रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भारत में उसका पदार्पण रिसेंटली हुआ है और ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनको अर्न करना पड़ता है और काफी टाइम भी लगता है, जैसे कि टाटा ने किया है इतने सालों में। हालांकि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस अभी अभी एक हिट एंड मिस ही है, जो कि एक जुआ खेलने के बराबर है, लेकिन इस एरिया में सुधार लाने के लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो वो आपके और हमारे दिल में नहीं बसते। लेकिन दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एमजी आफ्टर सेल सर्विस के मामले में बुरा है, बस हमें ये देखना बाकी है कि एमजी वो कैसे मैनेज करता है, क्योंकि आज के वक्त में एमजी उनका आफ्टर सेल्स नेटवर्क, सर्विस क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पक्का करने के लिए 5 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है। लेकिन आप सोचते होंगे कि वो तो आजकल सभी देते हैं, इनफैक्ट एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन देते हैं बाकी के मैन्युफैक्चरर्स, जो 6 to 7 इयर्स तक चला जाता है। जी हाँ, लेकिन एमजी ये कर रहा है कस्टमर्स के अननोन ब्रांड के डर को कम करने के लिए। और तो और एमजी 24/7 रोड साइड असिस्टेंस और 5 साल फ्री सर्विस भी ऑफर कर रहा है।
ऑन दैट नोट दोस्तों, टाटा मोटर्स और MG आज खास कार कंपनीज के दर्शकों के लिए BS6 हैरियर पे 80,000 रुपयों से 1,25,00,000 रुपयों तक का और हेक्टर प्लस पे 90,000 रुपयों से 1,15,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 हैरियर या BS6 हेक्टर प्लस खरीदना चाहते हो तो इस अवसर। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि वर्डिक्ट। और हर बार की तरह हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से आपके लिए सिटी के लिए कौन सी ज्यादा गाड़ी सूट होगी, फिर हाईवे के लिए कौन सी ज्यादा सूट होगी, और फिर दोनों सिटी और हाईवे के लिए कौन सी गाड़ी सूट होगी। दोस्तों सबसे पहली बात तो सिटी की जब बात आती है तो आपको एक पेट्रोल ऑटोमेटिक सूट होगी, और हम यहाँ आपको टाटा हैरियर की डीजल ऑटोमेटिक सजेस्ट करेंगे, क्योंकि याद रहे दोस्तों यहाँ हम सिर्फ दोनों के डीजल वेरिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हेक्टर प्लस में कोई डीजल ऑटोमेटिक नहीं आता, और दोनों में समान इंजन आने की वजह से आप पावर और टॉर्क में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आपको अंदरूनी जगह के साथ साथ ज्यादा बूट स्पेस भी मिल जाएगा, और हैरियर में आपको 3 ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप कार को आपके दिन के प्लान के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आज आप सिर्फ सिटी में गाड़ी यूज करने वाले हो तो आप सिटी मोड तो यूज डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आप इको मोड में भी ज्यादा से ज्यादा माइलेज पा सकते हो। और आजकल तो रस्तों पे ज्यादा भीड़ भी नहीं होती, और द बेस्ट पार्ट इज आप ये इको मोड हाईवे पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हैरियर की हाईवे की पकड़ और संतुलन तो आपने देखी ही है। और इसके सिवाय हैरियर के लगभग दुगने बूट स्पेस के सिवाय टाटा मोटर्स का सर्विस नेटवर्क भी MG से लगभग 20 गुना ज्यादा है। जी हाँ, और तो और हैरियर का ऊबड़ खाबड़ रस्तों पे कैसा प्रदर्शित करती है ये तो आपने देखा ही है। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो MG हेक्टर प्लस और टाटा हैरियर के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपैरिजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।